क्लास 10th मैथ्स अध्याय 6 त्रिभुज। इसमें 2021-22 के लिए ब्लूप्रिंट कहता है। 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक 2 नंबर प्रश्न आएगा और एक 3 नंबर का आएगा। तो 2 और 3 नंबर प्रश्नों को पहले दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव हम कल देखेंगे। तो देखिएगा, आकृति दे रखी, इस आकृति में डी बी सी के समानांतर है। डी और बी सी कैसी है? समानांतर है। और हमें ए डी बराबर 1.5 सेंटीमीटर दिया है, बी डी बराबर 3.5 सेंटीमीटर दिया है, ए बराबर 1 दिया है, ई सी ज्ञात करना है। ठीक है, हम जानते हैं थेल्स के प्रमेय से हम जानते थे। उस प्रमेय के अनुसार हम इसको लिख पाएंगे ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ये सूत्र है थेल्स के प्रमेय से। ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी होता है। ए डी का मान 1.5 दिया था, बी डी का मान हमें 3.5 दिया था, ए ई का मान 1 दिया था, ई सी हमें ज्ञात करना था। ठीक है, अब देखिएगा दशमलव से दशमलव कट जाएंगे, कट सकते हैं। अब त्रिक गुणा किया हमने, यह काट लो, 5 से कटते दिख रहा है। ये 5 3 15, 5 7 35। त्रिक गुणा करेंगे इसका इससे, तो 3 ई सी बराबर 7 एकम 7, या ई सी बराबर 7/3 सेंटीमीटर। और 7 में 3 का भरेंगे तो भी चाहिए, इतना भी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आकृति में डी बी सी के समानांतर है। डी दिख रहा है आपको, ये डी है, बी सी के समानांतर है। ए डी हमें ज्ञात करना, मान लीजिए एक्स है जे। हमें बी डी दिया 7.2, ए दिया था 1.8 और ई सी दिया था 5.4। तो हम लिखेंगे इसमें थेल्स के प्रमेय से क्या लिख पाएंगे? ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी। समझ गए ना? ये भुजा बटे ये भुजा बराबर ए वाली भुजा बटे ये भुजा। ठीक है, ए डी क्या है हमारे पास? एक्स से मान रहे हैं उसको। डी बी क्या है? 7.2, ए ई क्या है? 1.8 और ई सी क्या है? 5.4। ये दशमलव से ये वाला दशमलव काट सकते हैं। 18 एकम 18, 18 3 54, सही है। और भी काट सकते हैं, हम कैसे काटेंगे? 3 और 7.2, 3 एकम 3, ये 3 दूनी 6 और 3 चौको 12। त्रिक गुणा करेंगे हम तो x बराबर 2.5 हो जाएगा। x से कम x हो जाएगा और इसका गुणा इससे करेंगे तो 2.4 हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। और x मतलब माना था ए डी था, ए डी बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। ये पेज 142 पर 6.2 का पहला था और वो दूसरा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 6.5 का 9वां क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बुकलेट में छपा हुआ है। पेज नंबर 165 का 9वां क्वेश्चन कहेंगे हम हिंदी मीडियम बुक में, या प्रश्नावली 6.5 का 9वां क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? एक दीवार है, दीवार से सीढ़ी टिकी हुई है, सीढ़ी की लंबाई हमें 10 मीटर दी थी और सीढ़ी खिड़की पर टिकी थी, खिड़की की ऊंचाई 8 मीटर है। तो हमें सीढ़ी के निचले सिरे से दीवार के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करना है। हम मान ले रहे हैं ये हमारे नीचे ज़मीन है, ये मान लिया हमने, ये भी दीवार है। क्या है? दीवार। और ये यहाँ पर मान लिया खिड़की है, ये क्या है? खिड़की है। क्या हो रहा है? इससे एक सीढ़ी टिकी है, हमने मान लिया ये एक सीढ़ी टिकी है। ठीक है, ये सीढ़ी है हमारी। इस सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है और सीढ़ी हम कहते हैं जमीन, ये दीवार पर 8 मीटर ऊंची खिड़की तक जाती है। ये 8 मीटर की ऊंचाई खिड़की तक जाती है। हमें क्या करना है? सीढ़ी के निचले सिरे यानी सी की ये दूरी यहाँ तक की ज्ञात करना, दीवार से दूरी ज्ञात करना है। इसको हम एक्स मान ले रहे हैं। हमें ये समकोण त्रिभुज बनते दिख रहा है, इसको हम
90 अंश कहेंगे। और हम जानते हैं समकोण के सामने का कर्ण होता है, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं हमेशा। और इस कोण की बात करेंगे, ये आधार हो जाएगा हमारा, और ये वाला बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको हम हिंदी में लंब कहते हैं, ये लंब मान ले रहे हैं यदि इस कोण की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये क्या होता था हमारा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। हम जान रहे हैं कर्ण 10 है तो 10 का वर्ग, आधार x तो x की घात 2, लंब 8 तो 8 का वर्ग। 10 का वर्ग हम जान 10 का 10 में 2 बार गुणा करेंगे 100 होगा, बराबर x की घात 2, 8 का 8 में 2 बार करेंगे 64 होगा। यहाँ पर 100 पक्ष अंदर करेंगे ऋण का हो जाएगा, ये ऋण 64 बराबर x की घात 2, घटाएंगे तो 36 बचेगा, 36 बराबर x की घात 2। 36 को हम 6 की घात 2 ले सकते, 6 से 36 होता है, तो 6 की घात 2 बराबर x की घात 2। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 6 मीटर। उत्तर जमा कर लिख दोगे, दीवार के निचले सिरे से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी 6 मीटर है। यहाँ लिख देंगे दीवार के निचले सिरे से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी 6 मीटर है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमने 9वां किया है जो क्वेश्चन बुकलेट में छपा हुआ था। तो 165 पेज का 10वां क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कहता है, एक खंबा ऊर्ध्वाधर खंबा है जिसकी लंबाई 18 मीटर दे रखी थी। जमीन में एक खूंटा गड़ा हुआ है, उस खूंटे से तार लगा हुआ है, उस तार की लंबाई हमें 24 मीटर दे रखी है। हमें खंबे के आधार से खूंटे की दूरी क्या होगी वो ज्ञात करना है। पहले हम चित्र बनाने जा रहे हैं। मान ले रहे हैं ये ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है। ज़मीन पर हमने मान लिया ABJ खंबा है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो 18 मीटर है। यहाँ कहीं C बिंदु पर मान ले रहा है खूंटा है। क्या है ये, खूंटा। इससे एक तार बंधा है। क्या बंधा है, तार। ये क्या है, हमारा तार। इसकी लंबाई 24 मीटर है। सही है, तो खूंटे से खंबे के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करना है, इसको हम एक समान ले रहे हैं। और जे हमारी 90 होती है, हम जानते हैं 90 के सामने का जे कर्ण होता है, हाइपोटेनियस कहते थे अपन। और इस एंगल की बात हो रही हो तो ये बेस कहलाता है, आधार। तो उस एंगल के सामने को हम परपेंडिकुलर कहते हैं या लंब कहते हैं, इसको हम लंब कहेंगे। ठीक है, वही अभी जो किया था हमने, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। हम जानते थे ये होता था हमारा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। इंग्लिश वाले लिख लेंगे इसको h² = b² + bp² अपने हिसाब से। कर्ण क्या था, 24 का वर्ग बराबर आधार x तो x का वर्ग, और लंब क्या है 18 तो 18 का वर्ग। अब 24 का 24 में गुणा करेंगे, जिनको याद वाला लिख दो, 576 होता है। जिसको याद नहीं है वो गुणा कर लो रफ में ऐसा। 4 चौको 16 6 आता है 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, तो 6 7 576 हो गए। 18 को 18 324, जिनको याद नहीं है ऐसे गुणा कर लिएगा। और किसी को याद नहीं है तो 18 का 18 में गुणा कर लो। 18 को बढ़ा निकलो, 8 को तो मालूम रहता है। 8 8 64 के 4, 6 आए, 8 एकम 8 6 14, 1 का करेंगे तो 8 और 1 तो 4 2 3। सही है, इस प्रकार से जिनको गुणा नहीं जिनको याद नहीं है इनका वर्ग, तो आप गुणा करके निकाल लो। ठीक है, अब 24 तक किया था तो हमें मिला था 576। s की घात 2 इसका मिला था हमें 324। s का मान निकालना, x ही हमारी खंबे के निचले सिरे से खूंटे की दूरी होगी, तो 576 यहीं रहेगा। ये जुड़ रहा है, इधर आएगा तो घटेगा। हमने ऋण 324 लिख दिया बराबर x की घात 2। घटाएंगे इसमें से हम 324 को घटाया हमने तो 2 बचा,
और यहाँ 5, 7 में 2 गए 5, और यहाँ कितना बचा 2, 252 आया। तो हमने यहाँ पर लिखा x की घात 2 बराबर 252। 252 के गुणनखंड निकालते हैं। अगर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, ये 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 7 नम 63, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। देख रहा है 3 का जोड़ा बन रहा है और 2 का बन रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड के नियम मैंने व्याख्यात्मक ना समझाया, आपको आते हैं इसलिए व्याख्यात्मक भी समझा सकते थे अपन कि भाई ये 2 का क्यों जा रहा, 7 का क्यों जा रहा, 3 का क्यों जा रहा, ऐसा आता है आपको पहले से ही। s की घात 2, इसको लिख देंगे हम 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 2 गुणित 7। जब वर्गमूल लेंगे हम तो x बराबर 2 गुणित 3 और 7 पर करनी जाएगी, 7 पर घात 2 नहीं थी, तो x बराबर 2 तिया 6 करनी 7 मीटर। तो हम कहेंगे जमा का उत्तर लिख सकते हैं आप, मैं इसी को आंसर कह रहा हूँ, उत्तर जमा के आप लिख सकते हैं कि खंबे के निचले सिरे से खूंटे की दूरी 6 करनी 7 मीटर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां हो जाता 6.5 का, जो क्वेश्चन बुकलेट में छपा हुआ था। पेज 162 का उदाहरण नंबर 11। 162 का उदाहरण नंबर 11 हम DPI द्वारा जारी की गई क्वेश्चन बुकलेट के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में कहते हैं तो एक मान ले रहा है ये ज़मीन है। ठीक है, इस ज़मीन पर ये AB हमने मान लिया दीवार है। ठीक है, इस दीवार से 2.5 मीटर दूरी पर से एक सीढ़ी टिकी है। ये सीढ़ी मान ले रहे हैं। कहाँ टिकी हुई है? ये खिड़की है, यहाँ पर ये खिड़की है और खिड़की की ऊंचाई भूमि से 6 मीटर है। हमें सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है, नहीं ये x ज्ञात करना है। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ये जो है 90 अंश का रहता है। 90 अंश के सामने की भुजा को हम हाइपोटेन्यूज कर्ण कहते हैं। यदि इस कोण की बात करेंगे, इस एंगल की, तो ये नीचे वाला आधार हो जाता है। और कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं या परपेंडिकुलर कहते हैं। ये लंब कह दिया अपन हिंदी में, या ये बेस था। अब हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए बिंदु C है, त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कर्ण क्या है हमारा? x की घात 2 बराबर, आधार की बात करते हैं हम, आधार हमें 2.5 दिया, 2.5 का वर्ग, और लंब की बात करते थे 6 का वर्ग। x की घात 2 बराबर 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 625 होता है, 0.2 के बाद लगा देंगे हम, तो 6.25, 6 का 6 से करेंगे 36। आप 2.5 को 25 मान लो भाई, 25 का 25 625 जानते, 25 गुणित 25 625 होता था, लेकिन 10 हम लोग कितने अंक के बाद? 2 अंक के बाद, 10 हमने 2 अंक के बाद लगा दिए। ठीक है, इनको जोड़ेंगे हम, तो जोड़ने का तरीका भी सरल होता है। 36.00 में हम 6.25 जोड़ेंगे तो 5, 2, 6 वर्ग दो होता है 1, 4, 42.25। तो यहाँ पर x की घात 2 बराबर 42.25। इसके हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, जो भी करना है। दो प्रकार से इसके हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, गुणनखंड के माध्यम से और भाग विधि से। तो मैं गुणनखंड के माध्यम से बता रहा था, है ना। तो गुणनखंड के माध्यम से निकालने के लिए देखिएगा, ये बटे की लाइन खींचे, ये दशमलव का तो 1 हो जाता है, और दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 शून्य लगा देंगे, तो 4225 के हम निकालेंगे गुणनखंड, और 100 के निकालेंगे। 4225 के निकालेंगे हम, तो देखो 5 का जा रहा है, इकाई में 5 है, तो 5 अट्ठे 40, 5 को 20 और 5 पंजे 25। बड़ी कक्षाओं में आ गए हम, कोई भी संख्या का भाग दे सकते जो समझ में आती है अपने को। ठीक है, अब फिर 5 का दे रहे हैं, 5 एकम 5, 3 बचे वहाँ, 5 छक्का 30, 5 नम 45।
अब 13 13 13 13 169 और 13 एकम 13। सही है। हम और 100 के निकालेंगे। 100 में हम जानते 10 का जा रहा, 2 का भी चलेंगे, 10 दम 100 सीधा सीधा 10 दम 100 हो रहा है। 10 का पैर बनते दिख रहा है, इसलिए हमने 10 का ही दिया। 2 का देते, 5 का देते, तो अभी वहीं पहुँचते जहाँ पहुँचेंगे। इससे इसको लिख पाएंगे हम 5 की घात 2 गुणे 13 की घात 2 बटे 10 की घात 2। जब वर्गमूल लेंगे हम तो x बराबर 5 गुणे 13 बटे 10। क्लियर। जब वर्गमूल लेंगे तो घात 2 सबकी हट जाएगी। ठीक है। अब आगे चलेंगे हम तो x बराबर 13 पंजे 65 बटे 10 भाग देंगे हम इसमें तो x बराबर 6.1 अंक 101 अंक के बाद आ गया और मीटर। तो आप क्या लिखोगे, CD की लंबाई 6.5 मीटर होगी और इसको आप आंसर कह दोगे। क्वेश्चन नंबर हमने बनाया जो कि क्वेश्चन बुकलेट में छपा हुआ था, एग्जाम्पल 11वां है, पेज नंबर 162 पर। ठीक है। पेज नंबर 143 का क्वेश्चन नंबर 9 यानी 6.2 का 9वां क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बुकलेट में छपा हुआ है। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। हम जानते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है। तो हम ये कहेंगे हमें इस टाइप से एक चतुर्भुज दिया है ABCD एक चतुर्भुज दिया है जो समलंब है। समलंब है मतलब AB और CD कैसे हैं, पैरेलल है इसमें। ठीक है। हमें सिद्ध करना है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है। जिसमें AB समानांतर है DC के, ये दिया है। ये मैंने क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन का भाग लिखा जी, मन से नहीं लिखा, क्वेश्चन का एक भाग कर लिया, ये दिया है आपने, सिद्ध करना है। ये भी दिया था हमें कि जो विकर्ण होते हैं AC और BD एक दूसरे को ऊपर कहाँ काटते हैं, ऊपर काटते हैं। तो हमें बताना है सिद्ध में AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये हमें बताना है। ये दोनों बातें मैंने कहाँ से लिखी है, क्वेश्चन से देखकर लिखी है। ठीक है। अब इसको मन से नहीं लिखा हमने, क्वेश्चन से देख कर लिखी है। पेपर में लिखा मिलेगा, 2 भाग कर लोगे, दिया है और सिद्ध। अब उत्पत्ति इसकी लिखने जा रहे हैं। उत्पत्ति की पहले मैं रचना करूंगा। इसमें रचना मैं OA खींच रहा हूँ AB और BCD के समानांतर। OE कौन सी खींचूंगा मैं, यहाँ पर OABCD होगा तो ये कह दिया मैंने क्या किया, OE समानांतर AB की खींचा, डेफिनेटली AB और CD समानांतर आपस में है, तो ये OE जो है वो AB और CD के समानांतर भी होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर OE समानांतर है किसके, AB के, और AB समानांतर है CD के। OE दोनों के समानांतर हो गई है। क्लियर। आप देखिएगा उत्पत्ति बहुत सरल है। उत्पत्ति ध्यान से देखना थोड़ा सा। त्रिभुज देखो आप ACD, त्रिभुज ACD में देखा, ACD सबको, ACD में DC के समांतर EO है, तो AE बटे ED बराबर AO बटे CO। सही है। क्या लिखेंगे हम, मैं थेल्स प्रमेय से AE बटे ED बराबर AO बटे CO, ये समीकरण 1 बन गया। इसी प्रकार से त्रिभुज ABD में, कौन से वाले में, त्रिभुज ABD में थेल्स प्रमेय से दिख गया आपको, ये दिख गया ABD में हल्दर में लगा रहा है तो क्या लिखेंगे, AE बटे ED बराबर BO बटे DO। ये समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 व 2 देखो, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट भी बराबर होंगे।
समीकरण नंबर 1/2 में, 1/2 में देखो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर दिख रहे हैं तो राइट भी बराबर होंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1/2 से AO/CO बराबर BO/DO। देखो 1/2 में देख रहे हैं दोनों के लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड बराबर रख सकते हैं, तो राइट हैंड बराबर रख दिए हमने। अब क्या करेंगे, अब देखो BO को यहाँ ला रहा है, CO को यहाँ त्रिक गुणा कर दे रहे हैं, पक्षांतर कर दे रहे हैं, जो भी आप मन में कहना चाहो। AO/BO यहाँ ले आए हमने और जो CO यहाँ CO/DO, यही हमें बताना था। ठीक है, इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 6.2 का जो क्वेश्चन बुकलेट में दिया था हो गया।